हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं तेज कुमार वर्मा आपका प्यारा चैनल डायनामिक कैरियर ट्यूटर में आपका स्वागत करता हूं। तो इस लेक्चर में आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th का प्रैक्टिस सेट। तो ये जैसा कि लगातार आपका ये सीरीज चल रहा है, उसमें आपको एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आपका, यानी कि समझ लो कि एनसीईआरटी का आपका सोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे और बनाएंगे। ठीक है, ओके। प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड catalyzed dehydration of 1-methyl cyclohexanol and butane 1-ol। ओके, अब देखो क्या करना है, समझना है। अब हमको कह रहा है कि एक ऐसा मेजर प्रोडक्ट बनाओ जो एसिड कैटालिस्ट डिहाइड्रेशन हो। कैसा हो? एसिड कैटालिस्ट डिहाइड्रेशन के द्वारा हम क्या करेंगे कि 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल और ब्यूटेन 1-ऑल को हम प्रिपेयर करेंगे, यानी कि रेडी करेंगे। ओके, एक डिहाइड्रेशन ऐसा कौन सा आप रिएक्टेंट लोगे कि जिसकी सहायता से हमें दो चीज बन सके। कौन कौन बोल रहा है? तो ब्यूटेन 1-ऑल और क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट बनाना है। अब देखो सिंपल एक क्वेश्चन का कहानी हम समझते हैं कि फर्स्ट दिया गया है 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल दिया गया है और सेकेंड दिया गया है ब्यूटेन 1-ऑल दिया गया है। तो कहता है कि ये दोनों जो दिया गया है ना, आपका क्वेश्चन जो दिया गया है उससे आपका एक मेजर प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, एक मेजर प्रोडक्ट बनाना है और जिसमें कि आपको किसके क्या करना है, कैटालिसिस्ट के रूप में, कैटालिस्ट मतलब होता है उत्प्रेरक, कैटालिस्ट के रूप में आपको डिहाइड्रेशन करवाना है। डिहाइड्रेशन कहने का मतलब H+ इसमें से निकालना है। ठीक है बच्चों, जल यानी कि निकाल देना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लिख लो सबसे पहले नंबर इसका। आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है 1-मिथाइल हेक्सेनॉल होगा, सॉरी यहाँ हेक्सेनॉल होगा। ठीक है, हेक्सेनॉल साइक्लोहेक्सेनॉल, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे एक मेजर प्रोडक्ट बनाना है। ओके, देखते हैं ध्यान से इसको क्या कहता है। कहता है 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। चलो इसका बताओ स्ट्रक्चर किस तरीका से होगा। हेक्सेनॉल की बात कर रहा है तो सबसे पहले क्या करना है, हेक्सेन देना है। ठीक है, वो भी ध्यान रहे बच्चा कि इसमें एक रिंग बनेगा। क्यों बनेगा? हेक्सेनॉल बोल रहा है और साथ में क्या बोल रहा है, साइक्लो भी बोल रहा है। तो साइक्लो के मतलब हो गया कि वो रिंग बनाएगा। क्या बनाएगा? रिंग बनाएगा। और कहता है मिथाइल है, कितने पे मिथाइल दिया हुआ है, कितने मिथाइल दिया हुआ है, 1 पे। और यहाँ पे हेक्सेनॉल का मतलब क्या हो गया कि जो ऑल जो दिया गया यहाँ पे वो भी एक ही नंबर पे है। एक बात ध्यान रखो यहाँ से कि ये आपका OH जो दिया गया है ये भी 1 पे है और आपका मिथाइल ग्रुप जो दिया गया है ये आपका भी, ये तो साफ साफ लिख दिया है कि आपका 1 पे होगा। हेक्सेनॉल कहने का देखो एक बात ध्यान रखो, हेक्सेनॉल इसका मतलब हो गया हेक्सेन 1-ऑल, इस तरीका से आप लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का कहानी सेम है, दोनों का मतलब भी सेम है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। अब देखो ये आपको दिया गया है बच्चा, इसको से क्या करना है, डिहाइड्रेशन करवाना है। चलो डिहाइड्रेशन भी करवाओ, है ना। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि वाटर का निकलना। कभी कभी देखो कि आपके डॉक्टर के पास जाओगे तो बोलता है डिहाइड्रेशन हो गया, हमें डिहाइड्रेशन हो गया यानी कि हमें शरीर में जल की यानी कि वाटर की कमी हो गई है ना। डिहाइड्रेशन में ऐसा ही होता है, ठीक है ना, वाटर, इसलिए उसको डॉक्टर क्या करता है, सलाइन चढ़ाता है। इसमें करता है डिहाइड्रेशन। चलो डिहाइड्रेशन करवाओ, डिहाइड्रेशन। अब यहाँ से क्या करेंगे, H+ निकालेंगे। ठीक है, H+ निकाल लो, H+ निकलेगा। ठीक है, ओके, H+ निकलेगा। अब देखो ध्यान दो बच्चा कि यहाँ पे भी क्या है, आपका A जो दिया गया है हर एक जगह पे H छुपा हुआ है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे भी H है, जैसे कि 1 2 3 यानी 2 H यहाँ पे छुपा हुआ है। तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल दोगे तो आगे क्या बनेगा, वो प्रोडक्ट हम देखते हैं। रहेगा साइक्लो में ही। एक बात ध्यान रखना, ये रिंग टूटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि जो ये आपका जो
एकल बॉन्ड रहता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले जल्दी टूटते नहीं है, सिंगल बॉन्ड वाले सारे सिग्मा बॉन्ड रहते हैं, सिग्मा बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं, वो टूटेगा ही नहीं। ओके बच्चा, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा। एक्स्ट्रा हम क्या दे रहे हैं, एक्स्ट्रा एक बॉन्ड दे रहे हैं, ठीक है, 1 बॉन्ड यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको OH निकल गया तो सिंपल क्या बच गया, CH3 बच गया। ओके, CH3 बचा, तो इसका नाम और साथ में क्या बन गया, जल, यानी कि वाटर। वाटर को हम बाहर निकाल देंगे, या तो यहाँ प्लस में लिखो या यहाँ माइनस में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका नाम देखो क्या होता है, एक बार देखो, यही तो आपका मेजर प्रोडक्ट बना रहा है, कह रहा है कि 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल को अगर डिहाइड्रेशन करवाते हो, ओए भाई डिहाइड्रेशन है ना, डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं, डिहाइड्रेशन, डी यहाँ पे लिखो ना, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन करवाओगे तो आपको क्या बन के निकलता है, देखो 1 पे मिथाइल दिया हुआ है, जैसा दिया हुआ सो लिखो 1 मिथाइल, उसके बाद क्या है, रिंग बन रहा है तो साइक्लो लिखोगे, साइक्लोहेक्सिन, क्या होगा, साइक्लोहेक्सिन लिखेंगे, साइक्लोहेक्सिन। इस तरीका से आपका मेजर प्रोडक्ट आपका बनके रेडी है। इसको बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, मेजर प्रोडक्ट। ये आपका बन गया मेजर प्रोडक्ट, इसको आप नोट कर लो। ठीक है बच्चों, आवाज सब क्लियर है ना। कहता है तो आपका जो प्रेडिक्ट करता है मेजर प्रोडक्ट, आपका मेजर प्रोडक्ट बन के निकला 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, हेक्सन नहीं हेक्सिन बना, क्योंकि यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो गया। अगर एक जगह पे डबल बॉन्ड है तो फिर आपका एल्केन के ही ग्रुप में चलेगा, लेकिन आपका अगर तीनों जगह पे आता है अल्टरनेट, तो इसको हम बेंजीन नाम रखते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो कोई क्लियर आपका, इसको आप नोट करो, ठीक है। ये आप नोट कर लोगे तो आपको सेकेंड बताते हैं कि ब्यूटेनॉल को, ब्यूटेन 1 ऑल को या ब्यूटेनॉल को, इसको लिख लो, ये आपका दिया गया है। और में अब लिख सकते हो इसका, देखो और इसका एक नाम और हो सकता है, इसको लिखेंगे ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, इसका एक नाम और लिख सकते हैं ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1 ऑल या ब्यूटेनॉल, ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं है बात है। ठीक है बच्चों, तो आपका एक फर्स्ट देखो बना लिए, आप सेकेंड की ओर बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं है, दिक्कत हो अब कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, सेकेंड में आपका दिया गया है ब्यूटेन 1 ऑल, क्या है, ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। तो इसको क्या प्रोडक्ट बनेगा सो देखते हैं बढ़िया से। तो ब्यूटेन 1 ऑल है, लिखो CH3 CH2 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 OH, ऐसा दोगे, ठीक है, ऐसा दोगे तो आपका काउंटिंग करो 1 2 3 4, तो इसको हटा दो ना, 4 ही चाहिए ना हमें, ब्यूटेनॉल बोल रहा है तो इसको कर दो 3, यानी 4 चाहिए। इसको बोलते हैं ब्यूटेन 1 ऑल। अगर इसको हम डिहाइड्रेशन करवाते हैं, इसमें भी क्या कराएंगे, डिहाइड्रेशन करवाएंगे। ओके, डिहाइड्रेशन करो, क्या क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन, यानी कि H+ यहाँ से भी निकलेगा, क्या निकलेगा, H+। अब देखो तो नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट क्या बनता है सो देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 क्या बन के निकला, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और प्लस में क्या निकला, H2O। जल तो बाहर जाएगा ही बच्चा, काउंटिंग कर लो 1 2 3 4, ऐसा है। इसका नेम लिख लो, क्या करोगे, नेम लिखोगे, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन ब्यूटूइन, क्या बनेगा, ब्यूटूइन। ये भी आपका जो ब्यूटूइन है आपका, तो ब्यूटेन 1 ऑल को डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो ब्यूटूइन बनता है, ये आपका क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट, ये भी आपका क्या बन गया, मेजर प्रोडक्ट।
क्या बन के बच्चा, मेजर प्रोडक्ट। यही हमको तो बनाने के लिए बोल रहा था ना कि जो आपका क्वेश्चन दिया क्या है, प्रोड्यूस द मेजर प्रोडक्ट एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। कैटालिसिस मतलब कि आपका कैटालिसिस दे दिया, डिहाइड्रेशन उसमें क्या करता है कि ब्यूटेन 1 को अगर रिएक्शन करवाते हो, डिहाइड्रेशन करवाते हो तो हमारा ब्यूटेन 2 यानी कि मेजर प्रोडक्ट बनकर रेडी होता है। ओके ठीक है बच्चों पार्टी, तो ये क्वेश्चन आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। तो इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और रेगुलर क्लास करें। आपका सारा एनसीईआरटी का सोल्यूशन मैं करवा दूंगा, और भी आपको क्वेश्चन लगे कि नहीं और इम्पोर्टेंट है तो उसको भी मैं करा दूंगा, ठीक है। इसीलिए आपको थंबनेल में लिखा गया है VVI क्वेश्चन। थैंक यू, धन्यवाद।